नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी कहानी की बात करेंगे जो हमें कर्म के एक गहरी सिद्धांत को समझाती है। ये कहानी है दो भाइयों की, शंख और लिखित। तो चलिए इस कहानी के सफर पर निकलते हैं। भोगे बिना छुटकारा नहीं, ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। मतलब ये एक ऐसा अटल सच है जिससे कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो। ये आइडिया कि हमारे कर्मों का फल हमें अनुभव करना ही पड़ेगा, यही इस पूरी कथा का सेंटर पॉइंट है। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं दो भाई, शंख और लिखित। वो सिर्फ सगे भाई ही नहीं थे, बल्कि एक ही आदर्श और एक ही लक्ष्य के साथ तपस्वी जीवन जीने वाले साथी भी थे। उनकी जिंदगी आप समझिए बहुत ही डिसिप्लिन्ड थी। सालों की पढ़ाई और सोच विचार के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे थे कि दुनिया में सबसे बड़ा काम अपनी आत्मा का उद्धार करना है, और इसीलिए वो दोनों अपनी अपनी कुटिया में, जो फलों के सुंदर पेड़ों से घिरी हुई थी, गहरी तपस्या में लगे रहते थे। लेकिन उनकी इस शांत और आदर्श जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदलने की नींव रख दी। एक बहुत ही छोटी सी भूल जो देखने में तो कुछ भी नहीं लगती थी। तो हुआ ये कि एक दिन लिखित को बड़ी जोरों की भूख लगी। वो अपने भाई शंख के आश्रम गए और वहां लगे पेड़ों से कुछ फल तोड़कर खा लिए। अब पहली नजर में तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात लगती है ना? लेकिन शंख के लिए ये बात इतनी सीधी साधी नहीं थी। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने फौरन अपने भाई को उसकी गलती का एहसास कराया। उनके लिए ये सिर्फ फल खाना नहीं था, बल्कि बिना इजाजत के किसी की चीज लेना था, जो धर्म के हिसाब से चोरी का पाप है। और बस शंख के ये शब्द सुनते ही लिखित के लिए मानो सब कुछ बदल गया। जो काम उन्हें कुछ पल पहले तक एक मामूली सी बात लग रही थी, वो अब उनकी नजरों में एक बहुत बड़ा नैतिक अपराध बन गया था। उन्हें गहराई से ये एहसास हुआ कि उन्होंने पाप किया है और उस पाप का नतीजा तो उन्हें भुगतना ही पड़े। और यहीं पर कहानी में एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, प्रारब्ध कर्म का। देखिए, प्रारब्ध कर्म हमारे जमा किए हुए कर्मों का वो हिस्सा है जिसका फल हमें इसी जिंदगी में मिलना तय है। दोनों भाई ये बात जानते थे कि अगर इस पाप का प्रायश्चित फौरन नहीं किया तो ये उनके प्रारब्ध में जुड़ जाएगा और भविष्य में शायद ब्याज के साथ और भी ज्यादा तकलीफ देकर चुकाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने तुरंत प्रायश्चित करने का फैसला किया। और यहीं से कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। लिखित ने अपनी गलती से भागने या उसे छुपाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने खुद आगे बढ़कर अपने लिए सजा की मांग की ताकि कर्म का हिसाब तुरंत चुकता हो सके। उस जमाने में सजा देने का हक सिर्फ राजा का होता था, इसलिए लिखित बिना झिझक सीधे राजा सुद्युम्न के दरबार में पहुंच गए ताकि वो अपने किए की सजा पा सकें। उन्होंने राजा के सामने जाकर बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई बहाना बनाए अपना गुनाह कबूल कर लिया। राजा तो हैरान रह गया कि इतना बड़ा और आदरणीय तपस्वी उसके सामने एक छोटी सी चोरी के लिए सजा मांग रहा है। अब राजा तो बड़ी दुविधा में पड़ गया। एक तरफ एक छोटा सा अपराध और दूसरी तरफ सजा मांगने वाला एक महान तपस्वी। वो कोई फैसला ही नहीं कर पा रहा था। जब राजा हिचकिचाने लगा तो लिखित ने खुद ही उसे आज्ञा दी। उन्होंने कहा कि सच्चा न्याय किसी का पद या रुतबा नहीं देखता, वो सबके लिए बराबर होता है, और शास्त्रों में चोर के लिए जो सजा लिखी है वही उन्हें दी जाए। लिखित के इस जोर के आगे राजा बेचारा मजबूर हो गया। इस कड़ी सजा के बाद जो हुआ वो इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला और चमत्कारी हिस्सा है, जहां शुद्धि और चमत्कार एक साथ होते हैं। सजा मिलने के बाद आप सोचिए, लिखित के मन में कोई दुख, कोई दर्द नहीं था, बल्कि वो एक गहरी शांति और खुशी महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब वो पाप के बोझ से आजाद और शुद्ध हो गए हैं, और इसी खुशी के साथ वो अपने भाई के आश्रम वापस आए। शंख ने अपने सजा पाए भाई को गले से लगा लिया, और फिर जो बात उन्होंने कही वो बहुत गहरी है। उन्होंने कहा, पापी हाथों के साथ जीने से अच्छा है बिना हाथों के जीना। अब तुम पूरी तरह शुद्ध हो गए हो। उनके शब्दों में भाई के लिए प्यार भी था और धर्म के लिए सम्मान भी। इसके बाद शंख ने लिखित से कहा कि पास की पवित्र नदी में जाकर स्नान करो। और जैसे ही लिखित ने नदी में डुबकी लगाई, एक हैरान करने वाला चमत्कार हुआ। उनके दोनों हाथ बिल्कुल पहले की तरह फिर से उगाए। ये देखकर लिखित तो हैरान रह ही गए, और शायद हम भी यही सोच रहे हैं
ये सवाल मन में आना तो स्वाभाविक है कि क्या ये उनकी सालों की तपस्या की शक्ति थी जिसने उनके पाप को मिटा दिया और उनके हाथ वापस ला दिए। और लिखित का यही सवाल, यही हैरानी हमें कहानी के सबसे जरूरी सबक की तरफ ले जाती है कि आखिर तपस्या की असली ताकत और उसका सच्चा मकसद है क्या। लिखित ने अपने भाई से बड़ा सीधा और लॉजिकल सवाल पूछा कि अगर हमारी तपस्या में इतनी ताकत है कि कटे हुए हाथ वापस आ सकते हैं, तो क्या वो एक छोटे से पाप को नहीं मिटा सकती थी? क्या ये सारा दर्द सहना सच में जरूरी था? शंख का जो जवाब था वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने समझाया कि शुद्धि होती कैसे है। तपस्या किसी पाप को जादू की तरह खत्म नहीं कर देती, बल्कि तपस्या हमें वो अंदरूनी ताकत और हिम्मत देती है जिससे हम अपने कर्मों के नतीजों को खुशी खुशी स्वीकार कर सकें, और इसी स्वीकार करने के प्रोसेस से गुजरकर हमारी आत्मा शुद्ध होती है। और आखिर में शंख ने वही बात दोहराई, वही अटल सच जो हमने कहानी की शुरुआत में सुना था, नहीं, पाप का नतीजा भोगना ही पड़ता है, उसे भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता। तपस्या उस नतीजे को सहने की ताकत देती है, उससे बचने का कोई शॉर्टकट या आसान रास्ता नहीं है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर हमारी आध्यात्मिक शक्ति या तपस्या हमें हमारे कर्मों के नतीजों से बचा नहीं सकती, तो फिर इसका असली मकसद क्या है? शायद इसका सच्चा मकसद हमें नतीजों से बचाना है ही नहीं, बल्कि हमें इतना मजबूत और शुद्ध बनाना है कि हम न्याय और धर्म के रास्ते पर चलते हुए हर नतीजे का हिम्मत से सामना कर सकें। सोचने वाली बात है ना?